IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत खजाना के हुकाम से मुज़ाकरात। IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम मौखर किया। बिलावल भुट्टो की कल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सहर और इफ्तार के वक्त गैस लोड शेडिंग का नोटिस। गैस लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। सहर और इफ्तार के वक्त गैस बिला ताअत्तुल फराहम की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का भी नोटिस ले लिया। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी मकामी मसनूआत के मुकाबले में दरामदी अशिया को दी जाने वाली मुबैना रियायत का जायजा भी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर लीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। मुलजिम अरमगान पर दरख्शां थाने में जान से मारने की धमकियां और घर के बाहर हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज है। गिजरी थाने में गाड़ी की फरोख्त के तनाज़े पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम के खिलाफ टैंकर पर फायरिंग और बोट बेसन में मोबाइल फ़ोन पर वकील को धमकियां देने का मुकदमा भी दर्ज है। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल्स से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुल्जिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्जिमान हवालगी की दरखास्त में बताया गया कि मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुराइम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर की दरखास्त आने पर आज खुद फैसला कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गोहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केसेस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। PTI के 22 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 56 वर्कर्स की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हैं। कारकुनान के खिलाफ थाना तन्नौल और कोहसार में मुकदमा दर्ज हैं। ATC जज अबुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील बानी PTI ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात के ऑर्डर किए थे। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा।
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशा वराना महारत को उजागर किया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतर गया। भारतीय बहरिया के अफसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया। कुलभूषण के एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और हलाक अफगान दहशतगर्द की शिनाख्त। 28 फरवरी को गुलाम खान में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। हलाक अफगान दहशतगर्द की शिनाख्त मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान की माजबिन जेल नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। ज़ेलेंस्की के साथ हतक-आमेज़ रवैया, नायब सदर जेडी वेंस के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। नायब सदर नॉर्मंड में स्कीइंग करने पहुंचे तो मुजाहिरीन भी पहुंच गए। गो वेंस रूस गो के नारे लगाए। मुजाहिरों के बाद वेंस फैमिली समेत नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी। ईरानी पार्लियामेंट ने वज़ीर खजाना को ओहदे से हटा दिया। महंगाई और ईरानी रियाल के कदर में कमी पर वज़ीर खजाना अब्दुल नासिर हमदी के खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई। पार्लियामेंट के 273 अरकान में से 182 ने अब्दुल नासिर के खिलाफ वोट दिया। ट्रंप और अमरीकी अदालतें आमने सामने। डिस्ट्रिक्ट अदालत के जज ने वफाकी निगरान इदारे के सरबराह हैम्पटन डेलेंगर की बरतरफी को गैर कानूनी करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट जज एमी बर्मन जैक्सन ने फैसले में लिखा, डेलेंगर को बरतरफ करने की कोशिश सदर के इख्तियारात से तजावुज करती है। अमरीकी महकमा इंसाफ का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। और मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशें। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, हरीपुर, हसन अब्दाल में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरबत, चारसदा में बारान रहमत। चमन, कलात, चागी, खुजदार समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में रिमझिम। 3 रोज के वक्फे के बाद मर्री और गलियात में बर्फबारी। स्कर्दू, सावात, बालाकोट और बादी शिगर में शदीद बर्फबारी से बलाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। अपर चित्राल में रात से अब तक 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी।